हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ULPIN के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ULPIN? क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है? आप यहाँ अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं भू आधार या हम कहें विशिष्ट भूमि पहचान। तो इससे आप समझ ही गए हैं कि अब आपकी जो जमीन है उसका भी आधार नंबर होगा। जैसे हमारा आधार नंबर होता है, हर किसी इंडियन सिटीजन का आधार नंबर है, उसी तरह से अब भूमि का भी आधार नंबर होगा, एक यूनिक नंबर होगा जो उस जमीन की पहचान होगी। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये जो ULPIN या हम कहें भू आधार नंबर, ये सभी स्टेट्स में है। कौन कौन सी स्टेट्स के लिए है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक योजना हम कहें या स्कीम कहें या एक यूनिक पहचान आपकी ज़मीन के लिए है। तो आपको भी यहाँ पर अपनी ज़मीन का भू आधार नंबर लेना होगा। कैसे निकालें, ये आप इसकी ऑफिशियल साइट से निकाल सकते हैं। ओके, और ये सभी स्टेट्स के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। देखिए, ULPIN का फुल फॉर्म होता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये लैंड का, जमीन का एक यूनिक नंबर है, पहचान है। और यहाँ आप ये मैप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये रोल आउट हो चुका है वो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सभी स्टेट्स में है ये। ओके, यहाँ आप देखिए तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सभी राज्यों में ये रोल आउट किया गया है। कौन कौन से राज्य में है वो आप मैप के थ्रू देख ही रहे थे। अब ये जो यहाँ पर रहेगा भू आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान नंबर, जिसका आप देखेंगे भू आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ये प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 डिजिट का एक यहाँ पर ये नंबर है। 14 डिजिट का ये नंबर आपका रहेगा। जो ULPIN है ये 14 डिजिट का है। कई बार एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कि ULPIN कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय आईडी है, जो पार्सल के शीर्षों के भू निर्देशांक पर आधारित है और जो के अंतरराष्ट्रीय मानक का है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कोड प्रबंधन एसोसिएशन का अनुपालन करती है। तो ये एक नंबर है और ये आपकी भूमि का एक यूनिक नंबर है, पहचान है, जिससे जो होते हैं ना दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर लेना या इस तरह की जो केस होते हैं वो अब नहीं होंगे, क्योंकि पहचान होगी। आप इसको ऑनलाइन पूरा डेटा रहता है, तो आपकी ज़मीन है, सुरक्षित है, उसको कोई भी गलत तरह से हड़प नहीं सकता, अपने अंडर में नहीं ले सकता। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2023 तक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार को 29 स्टेट्स एंड केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज हैं उनमें लागू कर दिया गया है। अब ये 29 राज्य आप देख रहे हैं, सभी अभी हमने मैप के थ्रू भी देखे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख, चंडीगढ़, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी आप देखिए पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, मणिपुर और तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, ये पायलट परीक्षण 4 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। तो ये आपका जो आपका प्लॉट होगा या आपकी खेती की जमीन है, जो भी है, उनके चारों कॉर्नर के हिसाब से यहाँ पर एक नंबर क्रिएट किया गया है। आपकी जो जमीन है उसका एक यूनिक नंबर है। और ये आप स्टेट वाइज, जैसे आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ULPIN की, उस पर जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप अपना निकाल सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस रहेगी जो आप ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो यहाँ बताया गया है कि भूमि पार्सल के अधिकारों का रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो भी पटवारी या सर्कल अधिकारी है, तहसीलदार हैं, उनके कार्यालय पर जाकर के ऑफलाइन आप ले सकते हैं भौतिक प्रतिलिपि, या आप जो सेवा केंद्र होते हैं CSC कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर जो जिस राज्य से आप हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर के लिंक पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एक करके और समझ लेंगे।
यूएलपीएन क्या है या यूएल पिन क्या है? तो यूएलपीआईएन का मतलब विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या है। इसका उपयोग क्या होगा? तो यह भूमि पार्सल का एक विशिष्ट पहचान करता है, आइडेंटिफिकेशन है ये भूमि की, आपकी जमीन की। ये कैसे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर ये भू संदर्भित अक्षांश और एएमपी के आधार पर उत्पन्न होता है, ठीक है, मेजर करने का जो रहेगा। एंड पार्सल के लिए यूएलपीएन कौन जनरेट करता है? तो डीओएलआर, अभी हम जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इन्हीं के द्वारा प्रदान की गई सॉफ्टवेयर उपयोगिता का उपयोग करके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजस्व जो प्रशासन है, विभाग है, वो करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर दिया गया है क्या यूएल पिन कुछ मानकों के आधार पर उत्पन्न होता है? क्या यूएल पिन डोमेन सिस्टम के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी में मदद करता है? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो यूएलपीआईएन नंबर है आपका, ठीक है, अब आपने अपनी जमीन को सेल कर दिया, बेच दिया, तो क्या उसका ये नंबर चेंज हो जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, यदि संपूर्ण भूमि खंड बेच दिया जाए तो यह नहीं बदलेगा, क्योंकि भूमि खंड की ज्यामिति और भूमि खंड के अक्षांश देशांतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब आप उसका कुछ पार्ट बेचते हैं तो वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट पूरा का पूरा बेचते हैं तो फिर चेंज नहीं होता है। बाकी आप और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यदि भूखंड को एक से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो क्या ये नंबर बदल जाता है? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाँ, क्योंकि इसका जो अक्षांश देशांतर पर आधारित ये है और ये जब आप उसको टुकड़ों में बेचेंगे तो ये चेंज होगा, इसलिए ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल साइट पर आकर के आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।